हेलो दोस्तों, क्लास 11 केमिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री में यूनिट 2 के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश और विद्युत का जो प्रभाव होता है वही प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। आप देखो नाम से ही समझ में आ रहा है इस चीज़ का, ये चीज़ नाम से ही समझ में आ रही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है विद्युत की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में जो प्रभाव का, जो प्रकाश का प्रभाव देखने को मिलता है वही प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। समझ में आपको आया? मैंने क्या बोला? विद्युत की उपस्थिति में प्रकाश का जो प्रभाव देखने को मिलता है वही प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। मेरे भाई अगर बात करूं मैं इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का अध्ययन किसने किया, तो मेरे भाई इस घटना का अध्ययन सर्वप्रथम हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने 1887 में किया था। सबसे पहले हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था? 1887 में। इसके बाद बहुत से वैज्ञानिक आए और बहुत से वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग करके देखा। ठीक है, चलो अब इस घटना का अध्ययन किया हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने। इस घटना के अध्ययन के लिए उन्होंने क्या किया? तो मेरे भाई इस घटना के अध्ययन के लिए उन्होंने क्या किया? एक कांच की ट्यूब ली। क्या ली सर? एक कांच की ट्यूब ली। ठीक है, कांच की ट्यूब। उसमें इस कांच की ट्यूब में उन्होंने क्या किया? धातु के 2 छड़ें ली। धातु की कितनी छड़ें ली? 2। एक क्षण ये है और एक क्षण ये है। धातु की 2 छड़ें ली। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक क्षण को बनाया कैथोड और एक क्षण को बनाया क्या? एनोड। आपको पता है 2 छड़ें अगर होती हैं तो एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है। आगे उन्होंने क्या किया? इन दोनों छड़ों के बीच, ये दोनों छड़ें ली ना, इन दोनों छड़ों के बीच तार की सहायता से एक बैटरी को जोड़ दिया। बैटरी को जोड़ दिया। तो जब बैटरी को जोड़ा तो इन छड़ों में क्या होगी? बैटरी को जोड़ा तो इन छड़ों में क्या जाएगी? धारा जाएगी। क्या प्रवाहित होने लगेगी? धारा। धारा मतलब विद्युत प्रवाहित होने लगेगी। तो इन छड़ों में क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत प्रवाहित हो रही है। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूँ। इस घटना का अध्ययन करने के लिए जो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या लिया? एक कांच की ये ट्यूब ली। बिल्कुल कांच की ट्यूब को पूरा बंद कर दिया है। ठीक है, चलो इन्होंने क्या किया? इन कांच की ट्यूब में 2 छड़ों को फिट कर दिया। एक छड़ थी कैथोड की, दूसरी छड़ थी किसकी? एनोड की। आगे उन्होंने क्या किया? इन दोनों छड़ों के मध्य एक बैटरी लगा दी। जब बैटरी लगा दी तो बैटरी के द्वारा क्या जाएगी? धारा जाएगी। तो इन छड़ों में क्या जाने लगी? धारा जाने लगी। इतना करने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? जो धातु की छड़ थी, अब इनमें धारा तो आ ही रही थी। क्या आ रही थी? धारा। इसके बाद उन्होंने क्या किया? इस धातु की छड़ पे उन्होंने क्या किया? उच्च आवृत्ति मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र, उच्च आवृत्ति मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र प्रकाश को गिराया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश। उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश मतलब इन्होंने बहुत उच्च आवृत्ति मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तीव्र मतलब उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश को क्या किया? उन्होंने धातु की एक क्षण पर गिराया। तो जैसे ही उन्होंने उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश को धातु की एक क्षण पर गिराया और उन्होंने इस प्रकाश को गिराया और गिराने के तुरंत बाद देखा कि इस धातु की छड़ से जिस पर उन्होंने उच्च आवृत्ति के प्रकाश को गिराया, उस क्षण से छोटे छोटे कुछ कण निकल रहे हैं। छोटे छोटे क्या निकलने लगे? कुछ कण निकलने लगे। और इन कणों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि जब उच्च आवृत्ति के प्रकाश को धातु की छड़ पर गिराया तो उस धातु की सतह से छोटे छोटे
कण, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो उत्सर्जित होने लगे, वो निकलने लगे। मतलब उन्होंने सोच लिया कि यार उच्च आवृत्ति के प्रकाश को जब धातु की छड़ पे गिराते हैं तो उस धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन या छोटे छोटे कण उत्सर्जित होते हैं। भाई बस इस घटना को ही उन्होंने नाम दे दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्यों दिया? क्योंकि देखो विद्युत की उपस्थिति थी, विद्युत की क्या थी, उपस्थिति थी, और प्रकाश को उन्होंने गिराया था ना। तो विद्युत की उपस्थिति में प्रकाश को गिराया, इसलिए इस घटना का नाम क्या हुआ, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखना आज के बाद, जब किसी धातु जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि उस धातु पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश को गिराया जाता है तो उस धातु की क्षण से छोटे छोटे कण या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा, दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या हुआ वो मैंने आपको पूरा समझाया। ओके, चलो तो आज हमारा इतना छोटा ही टॉपिक था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।